दोस्तों, अगर बिल्किस बन्नो को इंसाफ नहीं मिला तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जुडिशियल सिस्टम पर, सरकार पर भरोसा जो है वो उठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार हमेशा ऐसा करती है। सरकार की जो गलती हुई है, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पर जो गलती हुई है, इस गलती को सुधारना दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि फ्रेश प्ली जो है इसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुकी है। ये बिल्किस बन्नो वाला जो केस है ये एक्चुअली है क्या, क्या हुआ था इस महिला के साथ, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, लॉ के बारे में बात करेंगे। मीन्स ये वीडियो आप देख लेंगे, आपको बिल्किस बन्नो केस के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज तक की 22 अक्टूबर 2022 तक की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 2002 गुजरात में रायोट्स हुए थे, दंगे हुए थे। उस समय पर 11 लोग बिल्किस के पास पहुंचते हैं। बिल्किस जो है वो उस समय पर 21 साल की महिला थी और प्रेग्नेंट भी थी। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी बिल्किस की। और ये 11 लोगों ने पता है क्या किया, बिल्किस का गैंग रेप किया। पता था कि ये महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी ये 11 लोगों ने बिल्किस का गैंग रेप किया। और इतना ही नहीं, ये 11 लोगों ने मिलकर बिल्किस के पूरे परिवार की हत्या कर दी। इसमें बिल्किस की एक 3 साल की छोटी बच्ची भी शामिल थी। इतने बेरहमी से ये 11 लोगों ने गैंग रेप और मर्डर्स किए। 2008 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ये 11 के 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी बिकॉज दे कंडक्टेड दिस गैंग रेप एंड मर्डर्स। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा द एक्यूज्ड हैड नो एनिमिटी और एनी रिलेशन विद द विक्टिम्स। वो बिल्किस को जानते भी नहीं थे। ये 11 लोग हैं ना, वो बिल्किस को जानते, ऐसा नहीं था कि उनको कोई रिवेंज लेना था या फिर गुस्सा था, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बिल्किस एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती थी, बस इसीलिए ये लोगों ने बिल्किस के साथ ये किया। और जज साहब ने यह भी कहा है दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हेट क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट, ये किसी बिल्किस बन्नो या फिर किसी कम्युनिटी के ऊपर ही क्राइम नहीं है, ये पूरी मानवता पर एक क्राइम जो है वो ये 11 लोगों ने किया है। तो इसलिए ये सज़ा जो है वो दी गई थी बाय दिस स्पेशल सीबीआई कोर्ट। अब ये पूरा मैटर जो है ये 2008 में तो सज़ा मिल गई, तो अब फिर से हम इसको क्यों डिस्कस करें? द रीज़न इज़, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रेमिशन, यानी कि क्षमा माफ़ी। अब ये जो 11 कन्विक्ट्स है ना, ये 11 कन्विक्ट्स, ये जो जिन्होंने जो मर्डर किया और जिन्होंने रेप किया, तो ये 11 के 11 लोगों को क्षमा मिली, माफ़ी मिली सरकार की तरफ से। और 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन पर 15 अगस्त को ये लोगों को रिहा किया गया फ्रॉम द जेल। ये गुजरात की एक जेल में बंद थे, इनको रिहा कर दिया गया। क्यों? सरकार का कहना यह है, गुजरात गवर्नमेंट जो है उसने ये कहा कि ये लोग जो है ना, पे अटेंशन हियर, ये शब्द जो है इस पर आप गौर फरमाइए। गुजरात गवर्नमेंट ने यह कहा कि इनका बिहेवियर जो है वो अच्छा था, अच्छा बर्ताव होने की वजह से, और ऐसा होता है। संजय दत्त का अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो वो जब जेल के बाहर निकले तो बहुत सारे रेडियो स्टेशंस पर गए थे, बहुत सारी जगहों पर, बहुत फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, तो उनको हमेशा ये जेल का प्रश्न पूछा जाता है। और संजय दत्त बता रहे थे कि फरलो और पैरोल जो है वो तब आपको मिलती है जब आपका बिहेवियर अच्छा होता है, थिंग्स। तो अच्छा बिहेवियर होने की वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने ये 11 लोगों को क्षमा कर दिया, माफ़ी दे दी। कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि रेमिशन का पावर किसके पास है? आर्टिकल 72 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर्स के भी पास है आर्टिकल 161। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पर से एक MCQ पूछा जा सकता है। थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 की पढ़ लीजिएगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं तो CRPC की 2 धाराएं हैं, सेक्शन 432 एंड सेक्शन 433। तो 3 ऐसी बॉडीज है जिसके पास रेमिशन का पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट। तो आप बेसिकली समझ लीजिए कि यहाँ पर जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राज्य सरकार, और जब गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, तो
तो इसमें भी गवर्नर की बात करें तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कहेंगे तो यहाँ पर अगेन स्टेट का ही आ गया, और प्रेसिडेंट अगर गवर्नर को कहेंगे तो दैट इज़ लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया। तो यहाँ पर मिक्सअप है और यहाँ पर प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये लेयर्स हैं जो आप वैसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, समझ गए ना आप कि प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर यानी कि दोनों मिक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो सीआरपीसी है वो तो पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट की बात करती है। तो कानून में ये पावर ऑफ रेमिशन दिया गया है, और रेमिशन जो है वो गलत चीज़ नहीं है, रेमिशन इज़ अ गुड थिंग। अगर कोई व्यक्ति जो है उसमें जेन्युइन बदलाव आ रहा है तो फिर उसको माफ़ कर देना जो है इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो केस है ये थोड़ा अलग केस है। अब सेंट्रल स्टेट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका 7th शेड्यूल ये कहता है कि जो प्रिजन है ना, जो जेल्स होती है प्रिजन, ये स्टेट लिस्ट में आती है। यानी कि प्रिजन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो है, डिसीजंस जो हैं वो राज्य सरकार लेती है। लेकिन अगर आपने केस के वक्त इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में सेंट्रल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है तो फिर ऐसे मामलों में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर भले ही गुजरात में ये चीज़ हुई थी लेकिन सीबीआई इन्वॉल्व थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चीज़ें भेजेगी कि हमें परमिशन दे दो, हमें इन 11 लोगों को छोड़ देना है, इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि चलो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो फिर वो भी ग्रीन सिग्नल दे देगी और फाइनली गुजरात गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को छोड़ पाएगी इस पर्टिकुलर केस में। अब छोड़ तो दिया जैसे मैंने आपको बताया, अब छोड़ा भी गया तो भी अब देखिए, कहते हैं ना कभी मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो गलती रह ही जाती है। तो यहाँ पर टेक्निकली कुछ फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं। रेमिशन की जो पॉलिसी है वो 1992 की है, लेकिन ये थी, इसके बाद इसको अपडेट किया गया 2014 में इसको अपडेट किया गया रेमिशन पॉलिसी को। और जो अपडेटेड रेमिशन पॉलिसी है उसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर किसी ने रेप जैसा कोई रेप या फिर ऐसे केसेस में कोई इन्वॉल्व है तो ये व्यक्ति या फिर ऐसे लोग जो हैं वो रेमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपडेटेड रेमिशन पॉलिसी है 2014 की, वो कहती हैं कि अगर किसी ने रेप किया है तो आप उसको रेमिशन के लिए, वो एलिजिबल ही नहीं है, उसकी मीन्स रिक्वेस्ट क्या मीन्स एलिजिबल, उसकी प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी आगे से, बिकॉज वो व्यक्ति रेप के चार्ज में अंदर है। अब यहाँ पर 11 के 11 लोग जो हैं, सीबीआई की कोर्ट ने ही इनको जेल में भेजा था 2008 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और देखिए अपनी ही पॉलिसी में लिखा क्या गया है और कर क्या रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर पता चलता है। दुखद बात जो है वो ये है कि ये सारे के सारे जो 11 लोग हैं उनको जो ट्रीटमेंट मिली है, मीन्स कैसी फैसिलिटीज़ मिले हैं, कितने पावरफुल होंगे, कितने वेल कनेक्टेड होंगे ये लोग। आप सोचिए, ये लोग जो हैं वो 14 सालों के अंदर लगभग 1000 दिन ऑन एन एवरेज, ये एवरेज निकाली, हाँ, ऑन एन एवरेज 1000 दिन के लिए ये लोग बाहर ही रहे हैं। फरलो दिया गया, पेरोल दिया गया, तो मीन्स लाइक कि इट्स लाइक कि अपने घर से जैसे हम बाहर निकलते हैं आते हैं, वैसे ही ये लोगों ने एंजॉय किया है ये पूरा जेल का टर्म। एंड अंदर तो क्या उनको फैसिलिटी मिली होगी, वो तो अभी बाहर भी नहीं आया। अगर इतनी फैसिलिटी है तो सोचिए अंदर उनको क्या क्या नहीं मिला होगा। इसमें से एक व्यक्ति है मितेश भट्ट। अब मितेश भट्ट जो हैं, जून 2020 में इस व्यक्ति पर, ये जब पेरोल में था, जब पेरोल में बाहर निकला, तो इस व्यक्ति पर एक महिला की जो मॉडेस्टी है उसका हनन करने के चार्जेस लगे हैं, outraging the modesty of a woman. This guy was, Mitesh Bhatt was booked and charge sheeted. और उसके बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका एक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है कि नहीं ये तो बहुत ही क्लीन है, ये महेश भट्ट जो भी है, मितेश भट्ट जो भी हैं, तो ये इसको एक स्पॉटलेस सर्टिफिकेट दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि सरकार ने ही, सरकार की ही पुलिस ने ही इस जून 2020 में इस व्यक्ति को इस केस में बुक किया है और कुछ समय के बाद ही इसको ऐसी मीन्स छोड़ा जाता है। फिर एक है रमेश भाई चंदाना। अब ये रमेश भाई चंदाना जो हैं,
तो इसने टोटल 1576 डेज पेरोल्स और फर्लोज एंजॉय किए हैं, यानी कि 14 सालों के अंदर ये लगभग 5 साल जो है वो जेल के बाहर ही रहा है। तो किस प्रकार की सज़ा यहाँ पर दी गई उसको। और 2015 में तो हद हो गई, जब ये 14 दिनों के लिए फर्लो पर बाहर गया था तो वो वापस कब आया पता है? 122 डेज़ के बाद। मीन्स 14 डेज़ के लिए गया, उसको एक पर्टिकुलर तारीख पर वापस आ जाना था जेल में, लेकिन वो 122 दिनों के बाद आता है। और उसके बाद भी ये होने के बावजूद भी उसको पेरोल्स और फर्लोज मिलती रही और फाइनली इसको छुड़ा भी गया। तो आई होप ये अभी तक आपको पता चल गया है कि किस दिशा में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब लेटेस्ट खबर ये है दोस्तों, 22 अक्टूबर 2022 की बात करें, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ 27 अक्टूबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इन लोगों को छोड़ा गया तो ऑफकोर्स कोई थोड़ी ऐसे चुप बैठ जाएगा, तो लोगों ने स्टैंड लिया और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एग्री किया है कि इस पूरे मैटर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर से, मीन्स ये जो छोड़ा गया, जो रेमिशन वाली मैटर है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है। जस्टिस हैं, 2 जजेस हैं, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच जो हैं वो इस मैटर को सुनने वाली हैं। एंड लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गई है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें एक स्टैंड लेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब गुजरात गवर्नमेंट को पूछा गया कि भाई ये क्या चल रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि इसमें फैक्चुअल कोई स्टेटमेंट्स ही नहीं है। आपने एक बड़े एक बहुत बड़ा ऐसा ढेर जो है पन्नों का आपने सेंड कर दिया है, लेकिन इसमें कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट ही नज़र नहीं आ रहा है कि क्यों इन लोगों को छोड़ा गया एक्सेट्रा। और टेक्निकली भी हमने देखा कि इश्यूज हैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट का एक 2000 का, आज से 22 साल पहले का एक जजमेंट है, लक्ष्मण नस्कर केस इसको कहते हैं। अब इस लक्ष्मण नस्कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रेमिशन जो है, ये क्षमा माफ़ी जो है, वो किस आधार पर देनी चाहिए? वो इस आधार पर देनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा क्राइम किसी ने किया है जो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करता है, सोसाइटी इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम विदाउट अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, ऐसे ही केसेस में रेमिशन जो है वो कंसीडर करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये वाला केस जो है वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, इजंट इट? तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर बिल्किस बन्नो को न्याय नहीं मिलेगा, राइट, आई एम श्योर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये मैटर पहुंच गई है तो आई एम श्योर मिलेगा। लेकिन अब इसकी एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये फर्लोज और पेरोल्स जो हैं वो इश्यू किए, कि क्यों इतने दिनों के लिए ये व्यक्ति जो है बाहर रहे, कौन वो मिनिस्टर था, राइट, कौन ऐसे पावरफुल पॉलिटिशियंस थे जो इस केस में ये सारे जो 11 लोग हैं उनकी मदद कर रहे थे, कौन इनको केस करने के लिए फंड दे रहा, सारी चीज़ों की एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे CBI के जो स्पेशल जज ने बताया, ये कोई सिर्फ बिल्किस बन्नो की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। बिल्किस बन्नो की बात तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये मानवता की बात है। जस्ट इमेजिन, ये कल किसी के साथ भी ऐसा रेप कर लेंगे कोई लोग और मर्डर कर लेंगे और ऐसे ही घूम लेंगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। दिस इज मीन्स हमारा देश जो है इसमें रूल ऑफ लॉ चलता है और रूल ऑफ लॉ यहाँ पर चैलेंज हो रहा है। तो ये जनता के अंदर विश्वास पैदा करना कि नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, जस्टिस जो है वो डिलीवर किया जाएगा, यही आशा के साथ अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे इसमें क्या करती हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट्स लाइक ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, राइट, जेम्स केलर ने ये कहा है। तो अगर आप किसी और के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो it will not hurt you at all. In fact, it will benefit you. And do consider subscribing Curiously Education. Thank you very much for your love and support. इस प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। Curiously Education के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को ज़रूर बताइएगा। Thank you very much. This is Prashant Mavani. God bless you all. जय हिंद।